हेलो दोस्तों, मैं रिया हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक डरावनी रहस्यमयी कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डरावनी कहानी। घने और पुराने देवदार के पेड़ों से घिरे ब्लैकवुड नामक एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन हर 25 साल में एक बार रक्त चंद्रमा की रात को एक भयानक अंधेरा उस पर छा जाता था। किंवदंती कहती है कि सदियों पहले एक दुष्ट चुड़ैल एलिजाबेथ ने गांव पर एक शाप डाला था। उसने वादा किया था कि रक्त चंद्रमा की रात को वह और उसकी भयानक संतानें लौट आएंगी और गांव को आतंकित करेंगी। और इस बार रक्त चंद्रमा की रात आ गई थी। गांव के लोग डरे हुए थे। उन्होंने अपने घरों को बंद कर दिया और प्रार्थना की कि वे सुरक्षित रहें। लेकिन अंधेरा उनकी दीवारों के भीतर भी घुस गया। एक युवा महिला एमिली अपने दादाजी के साथ रहती थी, जो गांव के इतिहास के ज्ञाता थे। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी कि रक्त चंद्रमा की रात को कभी भी घर से बाहर न निकले। लेकिन एमिली एक साहसी लड़की थी और वो इस डर से तंग आ चुकी थी। उस रात जब रक्त चंद्रमा आकाश में चमक रहा था, एमिली ने अपने दादाजी के घर से बाहर निकलने का फैसला किया। वो ये देखना चाहती थी कि क्या किंवदंती सच थी। वह गांव के जंगल में चली गई और वहां उसे एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दिया। पेड़ काले और मुड़े हुए थे और हवा में एक भयानक गंध थी। और फिर उसने उन्हें देखा, एलिजाबेथ और उसकी संतानें। वे भयानक प्राणी थे जिनकी आंखें लाल थीं और जिनके दांत तेज थे। उन्होंने एमिली को देखा और वे उसकी ओर दौड़े। एमिली डर गई और वे हो भागी। वह जंगल के माध्यम से भागी, लेकिन वे उसका पीछा कर रहे थे। उसने एक पुरानी खंडहर हवेली में शरण ली। हवेली अंधेरी और ठंडी थी और उसमें एक अजीबोगरीब गंध थी। एमिली को पता था कि वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। वो हवेली के अंदर चली गई और उसने एक कमरे में शरण ली। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसने प्रार्थना की कि वे उसे न पाएं। लेकिन वे उसे ढूंढने में कामयाब रहे। उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया और वे कमरे में घुस गए। एमिली डर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा कि यह उसका अंत है, लेकिन फिर कुछ हुआ। एक तेज रोशनी कमरे में चमक उठी और एलिजाबेथ और उसकी संतानें चीखने लगी। वे जलने लगे और वे गायब हो गए। एमिली ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि उसके दादाजी कमरे में खड़े थे। उनके हाथ में एक प्राचीन तलवार थी जो प्रकाश से चमक रही थी। दादाजी ने एमिली को बताया कि वो एलिजाबेथ के शाप को तोड़ने के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि तलवार एक पवित्र हथियार थी जो केवल एक सच्चे दिल वाले व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जा सकती थी। एमिली को पता था कि उसे क्या करना है। उसने तलवार ली और वो हवेली से बाहर निकली। उसने एलिजाबेथ और उसकी संतानों का सामना किया और उसने उन्हें नष्ट कर दिया। जब वे मर गए तो शाप टूट गया। जंगल फिर से हरा हो गया और हवा ताज़ा हो गई। एमिली गांव में लौट आई और उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उसने गांव को अंधेरे से बचाया था। लेकिन एमिली जानती थी कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं गया था। वो जानती थी कि रक्त चंद्रमा की रात फिर से आएगी और वो जानती थी कि उसे तैयार रहना होगा। और इसलिए एमिली ने तलवार का अभ्यास किया और उसने अपने दादाजी से गांव के इतिहास के बारे में सीखा। वो जानती थी कि एक दिन उसे फिर से अंधेरे का सामना करना होगा और जब वो दिन आएगा तो वो तैयार रहेगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।